राम राम जी, राम 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 राम। बिरादरी का झंडा आप जो है पार्लियामेंट में बुलंद रखते हुए आज बहुत ही धार्मिक भरा पावन बस्ती नाथुपुर गुरुग्राम की इस पावन धरती को नमन करते हुए शुभ अवसर पर आज का कार्यक्रम आपके बीच में यहाँ जोड़ा गया है। और अरे सर सांसद जी मैं पहनाऊंगा, छोड़ो छोड़ो, अरे आप तो उधर मिली है, उसके लिए हम तो 30 साल से संघर्ष कर रहे थे। आदरणीय अंतरंग जी भी उसमें शामिल हैं कि कितने लंबे समय से हम इस बात को फैलाने की कोशिश कर रहे थे, बताने की कोशिश कर रहे थे कि हमारा इतिहास कितना घट में समाओ, हे वीणा पुस्तक धारिणी मेरी मैया हंसा वाहिनी। चलेंगे कलाकार, क्योंकि पहलवान अखाड़े में आता है तो अपने महाराज कहो क्या कलयुग की। आज किस तरह कार्यक्रम रखा गया था? आज का कार्यक्रम जो था वो था गुर्जर प्रत्यार सम्राट मीर भोज की मूर्ति अनावरण, जो कि किसी कारण हमारे नेता लगा लो या पहले के शासनकाल लगा लो, जो हमारे इतिहास को दबाया गया था। आज हमारे समाज में युवा पढ़ा लिखा हो चुका है और पढ़ा लिखा होने के बाद उन्होंने अपनी खोज की उन चीज़ों की, तो हमारे निकल के आए कि हम इस देश के राजा महाराजा रहे थे, आज हम पिछड़े हुए हैं। तो इस मूर्ति का अनावरण का आज का इसलिए किया गया। कहाँ से लोग यहाँ पर शामिल हो गए? आज यहाँ पूरे देश से लोग शामिल हुए हैं। या आप चले जाओ राजस्थान चले जाओ, जम्मू कश्मीर चले जाओ, दिल्ली चले जाओ, हिमाचल चले जाओ, उत्तर प्रदेश चले जाओ, सभी जगहों से यहाँ पे आज लोग आए हैं और इस मूर्ति का अनावरण सभी सर समाज ने किया। सम्राट मीर भोज की जय, सम्राट मीर भोज की जय, सम्राट मीर भोज की जय। एक बार इधर को जाना, आप फैल जाओ सब लोग। आ जाओ बोला बस। हाँ ये भी कम भी हो जाएगी। ले सुन पवन वापिस आ। वहीं पवन भाई बुलाओ, ठीक है। और आप भी आ जाइए। हाँ आपका जरूरी है। अच्छा भाई थोड़ा आ रहा कैमरा, थोड़ा पीछे हो जाए, पीछे ले ले, पीछे जाए कहाँ, सामने से ले। सम्राट मीर भोज की जय, सम्राट मीर भोज गुर्जर की जय। भाईचारा कमेटी के सभी सदस्यगण भाई आगे। आदरणीय रणवीर चंद्रा जी, जिनके बारे में आपको बता रहा था कि महान शिक्षाविद और प्रमुख जी का समृद्धि चिन्ह भेंट करके स्वागत करें। आदरणीय धीरज गुर्जर जी और भाई वेदपाल जी का स्वागत करती है युवा गुर्जर हमारे बीच में बैठे। मैं उनसे भी निवेदन करता हूं कि वो आए और मंच पर स्मृति चिन्ह धीरज गुर्जर हूँ मैं, और आज नाथुपुर गांव में गुर्जर सम्राट मीर भोज की मूर्ति का अनावरण के समय पर समाज इकट्ठा हुआ है। और गुर्जर समाज का जो इतिहास है उसे छेड़ने की कोशिश इसलिए हो रही है क्योंकि 1976 में जो भारत के सर्वेयर थे के मोहम्मद,
उन्होंने ये खोज की और उन्होंने रिपोर्ट में अपनी दी कि ये जो है जो राम मंदिर है ये प्रतिहार वंश के जो गुर्जर थे राजा, उन्होंने इसे अपने पूर्वजों के महल को निर्माण कराया, उसमें हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों को लगवाया, इसलिए उसे आधार बना के सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया। क्योंकि प्रतिहार वंश के जो राजा थे वो राजाओं का धर्म, क्योंकि हिंदूता वहाँ मस्जिद नहीं हो सकती, इसलिए जो दूसरे लोग हैं, जब ये पता चला कि गुर्जरों का मंदिर है, गुर्जर ही इसके मालिक हैं, जो देश में आज सरकार चल रही है, जो राम मंदिर के जो आवाज़ थी, जो पूरे संसार में हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के, संस्कृति के लोग रहते हैं, उन सब का मानना था कि राम मंदिर हमें मिले। वो पता चला कि गुर्जर समाज के लोगों ने बनाया, हमारे वंशजों ने बनाया, हम उनके वंशज हैं, इसलिए दूसरे लोग ये चाहते हैं कि हम भी उन्हें छीन लें, उनका नाम छीन लें। इसलिए वो लड़ाई है कि दूसरी जाति के लोग भी, हम कब कह रहे हैं नहीं मानो, जिनके कोई पिता नहीं होता, किसी ना किसी को तो पिता कहता है, उन्हें भी पिता कहना चाहिए, उन्हें मानना चाहिए। गुर्जर सम्राट मीर भोज को मानना चाहिए। जैसे राम मंदिर भारत के हिंदुओं को, संसार के सनातन धर्म लोगों को मिला है, वो गुर्जर समाज की वजह से मिला है। इसलिए गुर्जर समाज सबसे स्तंभ रहा है संसार में। मेरा वेदपाल नाम है, मैं आयनगर वार्ड से निगम पार्षद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन दिल्ली। पर ये आज मूर्ति स्थापना पे आए हैं, समाज को क्या संदेश दें? ये हमारे लिए बड़ा ऐतिहासिक दिन है। आज तक की हिस्ट्री के अंदर, हमारे देश के अंदर बहुत टेम्पर्ड हिस्ट्री रही है। जो हमारा इतिहास रहा है कम्युनिटी का, वो सही तरीक़ा से आज की नस्ल के सामने नहीं पहुंचा है। और जब ऐसे स्टैचू सरकार लगाती है या समाज लगाता है या लोग इकट्ठे होकर लगाते हैं, वो बहुत बड़ा संदेश होता है उसका। आने वाले समय में जो भी आएगा एक अलग से स्ट्रेंथ मिलती है, उनका इतिहास लिखा होता है और आने वाले समय में लोग ताकत लेके जाते रहेंगे। और ऐसे बड़े आयोजन में, विशाल आयोजन में कम्युनिटी के लोग इकट्ठा होते हैं और हमसे जुड़े हुए लोग सारे इकट्ठा होते हैं। इकट्ठा होने के बाद समाज के अंदर जो बदलाव होने चाहिए, क्या कमियां हैं, क्या सुधार होने चाहिए, शिक्षा को लेकर अन्य जो समाज के लिए इकट्ठे होकर वो चर्चाएं भी होती हैं, वो बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं। तो आज वो सब चर्चाएं भी होंगी और ऐसे ही देश भर के अंदर जगह जगह, आयानगर, जौनापुर, मांडी, आसपास जितने पूरे देश भर के अंदर गांव हैं, ऐसी स्टैचू कम्युनिटी ने लगाई है और ये मैसेज दिया है पूरी हिस्ट्री का। और सम्राट जो, जिनको पूरा देश, सिर्फ हमारी कम्युनिटी नहीं, गुर्जर मीर भोज को पूरे देश में हर कम्युनिटी ने माना, उनकी आस्था भी रही और जो रास्ते उन्होंने बताए थे उनको मानते भी हैं। और आज उसी से जुड़ा हुआ इस कड़ी में आज एक बहुत बड़ा अहम दिन है और इसकी एक नाथुपुर गांव में भी शुरुआत हुई है। मैं बधाई देता हूं नाथुपुर गांव के भोले जी और तमाम उनके दोस्त और जितने भी बुजुर्ग यहाँ पर हैं जिन्होंने मिलकर इसको इस मुकाम तक पहुँचाया, उनको बहुत बधाई देता हूँ। आज मूर्ति स्थापना की है मीर भोज जी की, किस तरह से देख रहे हैं और क्या समाज के प्रति इसके जाएगा? ऐसा है, आज बड़ी खुशी की बात है, हमारे गुर्जर सम्राट की एक प्रतिमा नाथू गाँव में लगाई गई है। वैसे तो लाखों गाँव में लगा चुके हैं हम, पर ये पीछे नंबर आया हमारा। पहले उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, सारे देश में प्रतिमा लगा चुके हैं। सम्राट कोई होते थे, तो मीर भोज सम्राट थे। आज उस एरिया में कई देश बचे हुए हैं और गुर्जर सम्राट मीर भोज, गुर्जर सम्राट अपने पूरे कई देशों के, मैं नाम बताऊं, कई देशों का इम्परात था और ये गुर्जर थे। और समाज को क्या प्रेरणा देंगे आप? हैं जी, समाज को क्या कहना चाहेंगे, संदेश देना चाहेंगे? समाज को तो मैं तो यही कहना चाहूँगा भाई, अपने राजा महाराजाओं को आज हमें, वैसे मैं जो सारी बात बताऊं तो आप दिखाओगे ना। सारी बात तो ये है कि 1000 साल हो लिए। 1000 साल में हमारे जो युवा, हमारे बुजुर्ग पढ़े लिखे इतिहास को जांचा, इतिहास को पढ़ा है। हम अंग्रेज़ों ने और मुसलमानों ने इतने रगड़ दिए कि 1000 साल तक हमें कोई अपने पेट पालने तो वो रही, पशुपालन तो कई बिरादरियों ने संधि कर ली और गुर्जरों ने लड़ाई लड़ी, उनसे मुगलों से लड़ाई लड़ी, हमें घर बार छूट दिए, जंगलों में, पहाड़ों में, गंगा जमुना के खादरों में छुपते रहे। गाय भैंस अपने, वहाँ के कोई मील चले थी, अपनी गाय भैंस पाल के गुजारा किया। तो
बड़ी खुशी की बात, आज हम बिल्कुल संपन्न हैं, ठीक है। पर सरकार की तरफ से भी हमारी अनदेखी होती रही है। जब तब मैं एक और पूरी वो बात बताऊं, आज़ादी के बाद में एक आयोग बनाया था और उस आयोग में ये सिफारिश की थी कि जो बिरादरी बेघर हुई हैं, जो लड़ाई लड़ी है जिन्होंने, उनको स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा दिया जाए, DNT का। तो वो कुछ हमारे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में 2, 3, 4 जिलों को दे दिया। अब मैं आपके माध्यम से मांग करना चाहूँगा भारत के प्रधानमंत्री से कि हमारी उस आयोग की बात को पूरे देश में लागू करें। दूसरी बात ये, एक नाराज़गी भी चल रही है। नाराज़गी ये है, जम्मू कश्मीर में 10% आरक्षण हमारे गुजरों को, बकरवालों को, घुमंती गुजरों को दिया गया था। आज उसमें पहाड़ी जातियाँ और ऊंची जातियाँ जैसे राजपूत और बनिया तलक भी उसमें ही घुसेड़ दिए 10% में। तो पढ़ी लिखी जाती हैं और संपन्न है, हमारे गुजरों के हक को भी वही लेंगी, गुजरों को कोई भलाई नहीं हुई। ऐसी हिमाचल प्रदेश में गुजरों को, वो भी ST में 7.5% आरक्षण था उनका, तो वो उसमें भी दूसरी जाति शामिल कर दी हैं। तो अब हम पिछाड़ चुके हैं। अब भाई हमारे इतिहास है हमारा था। अब मैं ये बताऊं भाई, सच्ची बात तो ये है, अब कुछ भाई न्यू कह रहे हैं हमारे ये राजा महाराजा थे। कल भी किसी ने शिकायत करी है कि भाई ये लगा रहे हैं, वहाँ लगा रहे हैं, हमारे थे। भाई वो दिखाओ कहीं, उनका कहीं भी कोई इतिहास में नाम हो, भाई राजपूत हो, ठाकर हो, कुछ भी लिखा हो उनका, सब में गुजर लिख रहा है, इतिहास है। और हम एक मुकदमा जीते हैं, पृथ्वीराज चौहान की फिल्म बन रही थी, उसकी हमने हाई कोर्ट में अपील करी। वो उसको राजपूत दिखा रहे थे फिल्म वाले, तो हमने 10 सबूत दिए। उनके 12 वकील थे, हमारे 2-3 वकील थे। हमारे वकील, जज ने पूछी भाई इनने सबूत दिया, आप भी सबूत दो। उन पर कोई सबूत नहीं मिला। जज ने फैसला सुना दिया, भाई जब तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है तो इसे नाम हटाओ, हटा दिया। अब ये कुछ दिन पाप पिट्टी करेंगे, इन्हें खुद पता है इन्हें कि ये कौन है और हम कौन है। तो जितने भी राजा महाराजा हुए, ये प्रतिहारों के हम संतान हैं सारे गुजर। और भाई हमने तो ना संधि अंग्रेज़ों से करी कभी, ना संधि मुगलों से करी, चाहे पहाड़ों में रहे, कहीं भी रहे, अपना पेट पाला। और अब हम संपन्न हैं। अब हमें पता लगे कि भाई ये हमारे जो राजा महाराजा है दूसरी जातियों ने अपना लिए, अब हम इनकी ये नहीं चलन देंगे। अब ये जो ज़्यादा बात करें तो भाई हमारे सामने आके दिखाओ। अब भाई हमारे राजा हम बैठ लो, भाई लाओ। जी, ये विवादित मुद्दा है देश भर में, और यहाँ मूर्ति स्थापना हो रही है, क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा कि आप लोगों का ना होमवर्क कंप्लीट नहीं है। और माफ़ी चाहता हूँ पत्रकारों से, ये तो नहीं कह सकते कि प्रश्न गलत है, लेकिन पार्लियामेंट में इस मुद्दे पे कई बार बोला हूँ मैं। और 29 नवंबर 2021 को तमाम भारत सरकार के मंत्री और फुल हाउस भरे हुए में मैं इस बारे में बोला हूँ। और जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी, पूर्व प्रधानमंत्री, और मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने NH अक्षरधाम मंदिर की स्थापना की थी गुजर सम्राट मीर भोज के नाम से, और गुजर सम्राट मीर भोज गैलरी की प्रधानमंत्री जी ने की थी। और तमाम जो आप कह रहे हैं विवादित राजपूत सब मौजूद थे, और उनकी मौजूदगी में मैंने बात रखी थी। और उसी दिन, उसके बाद में देश में कोई भी विवाद नहीं हुआ। और जहां सबसे बड़ा इतिहास होता है पार्लियामेंट का, वहां मैंने तथ्य पेश करे। और उसके बाद पूरे देश में जितने भी गांव हैं, तमाम गुजरों के गांव में ये मूर्ति लग रही है। ये मुद्दा है ही नहीं। जो कि आरक्षण की बहुत पुरानी मांग है, चली आ रही है, संसद में इसको दोबारा उठाया जाएगा? मुझे आपका प्रश्न समझ नहीं आया कि आरक्षण कहाँ की बात कर रहे हैं। अगर जो हमारे अभी प्रधान जी बोल रहे थे, जम्मू कश्मीर की अगर बात है तो वो 10% आरक्षण है। और वहाँ दूसरी जाति को अभी लिया नहीं गया, जो मेरे पहले पूर्व साथी बोल गए थे, लेने की सोच रहे हैं। अगर उस आरक्षण में 10% में दूसरी जातियां ली गई, पूरे देश में आंदोलन होगा, पूरे देश में हवन होंगे, यज्ञ होंगे, और पूरे देश में छिड़ जाएगा। और जो हमारा गुजर मुसलमान जम्मू कश्मीर में है, और उनके हकों की तरफ 370 के हटने के बाद जो उन्हें आज़ादी मिली है, और वो जारी रहेगी। और कुछ लोग अफवाह फैला रहे हैं आरक्षण में अभी ऐसा कुछ है नहीं।
और आज जो हम करीब 300 साल 700 से 1000 कुछ तक जो गुर्जर प्रतिहार मीर भोज का जो राज था, चक्रवर्ती राजा थे, और आज जो हम इकट्ठे हो रहे हैं, आज लड़ाई है कि इस देश के प्रदेश राजस्थान का मुख्यमंत्री सचिन पायलट बने। इस मुद्दे को लेकर आज यहाँ चर्चा की जाएगी। क्या कहना चाहेंगे सर, आज गुर्जर समाज का प्रोग्राम है मूर्ति स्थापना? देखिए, एक गर्व की बात है हमारे लिए, सभी के लिए, कि महाराजा मिहिर भोज जी के मूर्ति का यहाँ पर नाथुपुर गांव के अंदर अनावरण है और सभी ग्रामवासियों ने कार्यक्रम रखा है। महाराजा मिहिर भोज जी सनातन धर्म के रक्षक के साथ साथ उन्होंने एक बहुत बड़े प्रदेश के ऊपर अपना शासन कायम किया था। चक्रवर्ती सम्राटों को कहा जाता था और गुर्जर प्रतिहार वंश के एक बड़े शासक के रूप में उनको जाना जाता है। मिहिर भोज जी की मूर्ति का स्थापना दिवस आज यहाँ पर है। उत्तर प्रदेश में काफ़ी जगह हुआ, राजस्थान में काफ़ी जगह हुआ। ये संदेश है कि हम लोगों को अपने पूर्वजों को, उन पूर्वजों को जिन्होंने इस देश की संस्कृति को बचाने में, इस देश को विदेशी आक्रमणों से रोकने में और हमेशा एक योद्धा के रूप में लड़ाई लड़ी, आज हमें उन योद्धाओं को याद करने का समय है और आज उस संस्कृति को, उस सामाजिक समरसता को कायम करने की जरूरत है। इसीलिए आज हम यहाँ पर हैं और पूरा समाज, ना केवल गुर्जर समाज बल्कि सर्व समाज मिहिर भोज जी को मानता है और पूरे देश के अंदर आज राजा मिहिर भोज जी की जगह जगह चर्चा है, क्योंकि उन्होंने एक लंबे समय तक, बहुत लंबे समय तक उन्होंने अफगानिस्तान से लेकर बंगाल तक और जो आज का कर्नाटक है वहाँ से लेकर कश्मीर तक उनका राज रहा। बहुत सारी चीज़ें उन्होंने की, शायद किसी को नहीं पता होगा